हेलो एवरीवन, वेलकम टू शैविद्यास यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है कि यूएस इलेक्शंस इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स को कैसे अफेक्ट करेंगे। अगर आप देखेंगे कि इस वीक हमारे मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थे। अगर हमारे मार्केट्स सुबह 200 पॉइंट्स ऊपर थे तो दोपहर को वो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स फिसले हैं। तो इसका मेन रीज़न है कि यूएस इलेक्शंस, because US elections will almost affect the whole of the world and is functioning, so that's why this volatility is justified. So let's get to know what will be the impact on our financial markets and the trade policies. हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट है कि बैकग्राउंड क्या है यूएस इलेक्शंस का। अगर आप देखेंगे तो यूएस में मोस्टली दो बड़ी पार्टियां हैं। First is the Democratic Party and the second is the Republican Party. Democratic Party की आइडियोलॉजी है कि वो लिबरल है, लिबरल थिंकिंग में बिलीव करते हैं। और अगर आप रिपब्लिकन्स की आइडियोलॉजी देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट कंजर्वेटिव टाइप की आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे। तो डेमोक्रेट्स का रिप्रेजेंटेटिव है जो बिडेन एंड रिपब्लिकन्स का रिप्रेजेंटेटिव है डोनाल्ड ट्रंप, जो फिलहाल यूएस के प्रेसिडेंट है। ऑल्सो अगर आप जो बिडेन को देखते हैं तो वो ओबामा के टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे। नाउ इफ वी चेक द यूएस लेजिस्लेचर फॉर्मेट, तो 435 सीट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की है एंड 35 सीट्स ऑफ द टोटल 100 सीट्स सेनेट की है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज द लोअर हाउस ऑफ यूएस कांग्रेस एंड सेनेट इज द अपर हाउस ऑफ यूएस कांग्रेस. If we see the majority in these two houses, that is going to play the important role in deciding the US president. Now Democrats की majority है lower house में and Republicans की majority है upper house में, तो इससे surely बहुत बड़ा impact होगा कि कौन जीतेगा. Now if we come to the second part of the video, that is US president कैसे elect होता है. तो ये बहुत सिंपल है बट एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, तो हम इसको बहुत सिंपली समझाएंगे आपको. फर्स्ट इज द जनरल इलेक्शन. यूएस में टोटल 50 स्टेट्स होती है. हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हर स्टेट में इलेक्शन लड़ेगा और उस स्टेट के लोग जिसको भी इलेक्ट करेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे. तो बेसिकली 2 इलेक्शंस होती है. वन इज़ द जनरल इलेक्शन जो नॉर्मल लोग इलेक्ट करेंगे, और सेकंड इज़ द इलेक्टोरल कॉलेज जो नॉर्मल इलेक्शन जीतेंगे वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट करेंगे. सिंपल, आई होप यू गेट दैट. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ द ट्रम्प वर्सेस बिडेन कॉम्पिटिशन. कौन ज़्यादा बेहतर है, किसकी पॉलिसीज़ अच्छी है, ये हम जानेंगे. हमने इस पार्ट को 2 पैरामीटर्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ द कॉरपोरेट टैक्स. तो ट्रम्प ये एडवोकेट करते हैं कि वो कॉरपोरेट टैक्सेस को कट करेंगे यानी कम करेंगे. तो इससे कंपनीज को ये फ़ायदा होगा कि शॉर्ट टर्म में उनकी प्रॉफिट्स बढ़ेंगी. However, Biden says that he is going to increase taxes, पर ये जो टैक्सेस वो कलेक्ट करेंगे वो पब्लिक स्पेंडिंग के लिए यूज़ करेंगे. इससे क्या फ़ायदा है कंट्री के लोगों को? इससे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ क्रिएट हो सकती है, देन इन्फ्लेशन कम होगा, प्राइसेस कम होगी. तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं. बट इससे कंपनीज़ को ये नुकसान है कि उनका शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कम हो जाएगा बिकॉज वो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे. ये है कॉर्पोरेट टैक्स की इनकी पॉलिसीज़. नाउ सेकंड पैरामीटर इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग. ट्रम्प का ये मानना है कि वो आने वाले 5 सालों में ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे. पर व्हाट इज़ वन शॉर्टकमिंग फ्रॉम ट्रम्प साइड इज़ दैट उन्होंने कोई क्लियर प्लान नहीं दिया है कि वो कहाँ स्पेंडिंग बढ़ाएंगे और कौन सी फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे.
As against this, Biden says that he is going to increase the infrastructure spending. वो ऑलमोस्ट 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स स्पेंड करेंगे टू अचीव नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. ना इससे क्या फ़ायदा है? आने वाले 5 सालों में या फिर इवन फर्दर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगे, जिससे एयर क्वालिटी बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी. तो ओवरऑल इट्स अ विन विन सिनेरियो. Now we come to the fourth part of the video, that is the current expectations. आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा, ट्रम्प या बिडेन? Let's get to know. So according to the current estimates, if we see, Biden is on the lead with almost 10.2% margin. यानी कि almost entire US states में Biden is on the verge of winning. लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी है जिनको बैटल ग्राउंड स्टेट्स माना जाता है. यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स इन स्टेट्स में जीतेंगे, those representatives will play a major role in deciding the president. So देखते हैं ये कौन से स्टेट्स है. फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, ओहायो एंड एरिजोना. अगर ये स्टेट्स में आपका रिप्रेजेंटेटिव जीतता है तो इस मेजॉरिटी की वजह से प्रेसिडेंट जिस पार्टी का होगा वो जीतेगा. ओके. अगर हम एक्चुअल मार्जिन्स देखेंगे तो ट्रम्प वर्सेस बिडेन बहुत कम मार्जिन्स है इन स्टेट्स में. तो whoever wins in these states is actually going to play a major role in deciding the president. So it is possible that if Biden is on the lead right now, Trump can actually win if he wins the states, battleground states of Florida, Pennsylvania, Michigan, Ohio and Arizona. Now we come to the fifth part of the video. US elections का Indian financial markets में क्या impact हो सकता है, and also जो भी जीतेगा presidential seat उससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा. So let's get to know. First is the benefits to India. अगर बिडेन जीतते हैं यानी डेमोक्रेट्स जीतते हैं तो इंडिया को दो फ़ायदे हैं, that is lower trade barriers and liberal immigration policy. अगर आप देखेंगे तो जो ट्रम्प का प्रेसिडेंशियल टेन्योर रहा है इन 5 सालों में, तो उन्होंने इंडियन इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाए हैं. यानी कि उनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं अगर आप इंडिया से इंपोर्ट करोगे. तो ये चीज़ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा घातक है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे. पर बिडेन ये मानते हैं कि लिबरल ट्रेड पॉलिसीज़ होनी चाहिए, यानी कि ट्रेड बैरियर्स वो कम करेंगे, यानी इंपोर्ट्स के टैरिफ्स वो हटाएंगे. तो ये ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे एंड हमारे जो रिलेशंस है ट्रेड के लिए वो यूएस के साथ अच्छे हो जाएंगे. सेकेंड इज़ द इमिग्रेशन पॉलिसी. तो ट्रम्प, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द कंजर्वेटिव पार्टी, ही बिलीव्स दैट देयर पीपल यानी कि अमेरिकन पीपल को ज़्यादा चांस मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में. बट इफ़ यू सी, इंडिया के जो इंजीनियर्स है या फिर बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स है उनको हायर किया जाता है यूएस में. हावेवर इन 5 सालों में ट्रम्प ने H1B वीज़ास पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी. इवन स्टूडेंट वीज़ास पे भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई थी. बट बिडेन अगर जीतते हैं तो ये रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी और इंडियन लोगों को यूएस में काम करने के लिए और ज़्यादा फेवर किया जाएगा. और अगर ट्रम्प वापस जीतते हैं यानी कि रिपब्लिकन पार्टी जीतती है तो इससे हमें 2 बेनिफिट्स होंगे. फर्स्ट इज़ द अग्रेसिव काउंटर टू चाइना एंड द सेकेंड इज़ द इंडो यूएस डिफेंस टाइज. सो ट्रम्प ने बेसिकली उनके ये 5 इयर्स के टेन्योर में एशिया पैसिफिक में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस इंडिया को दिया है. इसकी वजह से चाइना और इंडिया में काफ़ी टेंशन्स है और
इवन यूएस एंड चाइना में देयर इज़ अ क्लैश ऑफ ओपिनियंस। इसकी वजह से यूएस इंडिया को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट चाइना। सो दिस इज़ वन मेजर पॉइंट इफ ट्रम्प विंस। ऑल्सो इंडिया और यूएस की ऑलमोस्ट सिमिलर डिफेंस गोल्स है। उनका मेन एम है कि चाइना को कैसे डिफीट किया जा सकता है। सो इस रिलेशन में यूएस एंड इंडिया की डिफेंस टाई स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर ट्रम्प जीतते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द इम्पैक्ट ऑन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। अगर आप अक्टूबर का मंथ लेते हैं और ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर से मार्केट्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। दिस इज़ मेनली ड्यू टू द रिस्क अवर्जन बाय इन्वेस्टर्स। रिस्क अवर्जन मतलब बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी हमारी मार्केट सेंटिमेंट्स आर गोइंग हे फायर, यानी कि रेंज बाउंड एक्टिविटी हो रही है, ना ज़्यादा बढ़ रहा है ना ज़्यादा फिसल रहा है। सो इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि इस स्टेट ऑफ वॉलेटिलिटी से दूर रहना चाहिए, इसलिए वो अपना कैपिटल जो इन्वेस्ट करा है वो विड्रॉ कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट से और कुछ सेफ एसेट्स यानी कि डेट मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ये वीक में अगर आप देखते हैं तो यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर्स बढ़ गए हैं अगेंस्ट इंडियन रुपीज़, विच इज़ अगेन अ वेरी बैड साइन फॉर इंडिया। बिकॉज अगर यूएसडी बढ़ेगा यानी कि रुपी वैल्यू कम हो रही है। अगर आपको यूएस से कुछ इंपोर्ट करना है तो अगर आपको पहले 70 रुपीज़ पर डॉलर करने थे तो अभी ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ करने पड़ेंगे। एंड दिस कैन ऑल्सो इंक्रीज इन द कमिंग टाइम। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द FII आउटफ्लो। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने फंड्स को विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम इंडियन मार्केट्स। दिस इज़ अ नेगेटिव साइन फॉर इंडिया, क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है तो मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरेंगी आने वाले कुछ दिनों में। एंड इससे जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको नुकसान हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारे इक्विटी मार्केट्स में एक नेगेटिव प्रेशर बन रहा है। ऑल्सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ टेम्पररी फेज। वंस द इलेक्शंस आर डन, whoever wins, that kind of impact is likely to come on Indian financial markets. So that's it from our side. हम ये होप करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि शेयर विद्या कंसल्टिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।